हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिजनेस माइंडसेट पर। दोस्तों, आपके पास भी हर इंसान की तरह 3 फाइनेंशियल रास्ते होते हैं, यानी कि रोड मैप्स होते हैं, जिसमें से कोई भी एक रास्ता चुन के आप अपनी लाइफ बिता सकते हो। पहला होता है साइड वॉक का, दूसरा होता है स्लो लेन का और तीसरा होता है फास्ट लेन का। पहला रास्ता यानी कि साइड वॉक का रास्ता यूजुअली ऐसे लोग चूज करते हैं जिन्हें सब कुछ आज ही चाहिए होता है और ये कल के बारे में सोचना पसंद नहीं करते, यानी कि पैसे से रिलेटेड कुछ भी लॉन्ग टर्म प्लान्स गोल्स नहीं बनाते। साइड वॉकर्स ऐसे लोग होते हैं जो सैलरी टू सैलरी लाइफ बिताते हैं, मतलब सैलरी के पहले दिन राजा की तरह जीते हैं, पार्टी करते हैं, इधर उधर पैसे उड़ाते हैं, लेकिन फिर महीने के एंड तक इनके पास कुछ भी नहीं बचता। अगर कुछ कारण से उनकी सैलरी कभी लेट हो जाती है तो ये अपनी नॉर्मल लाइफ तक चला नहीं पाते। ये ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करते हैं, मतलब जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं, भले फिर उनकी इनकम लाखों में ही क्यों ना हो। इन्हें कर्ज लेकर चीजें खरीदना पसंद होता है। एग्जाम्पल जैसे कि EMI पे लेटेस्ट आईफोन लेना, गाड़ी खरीदना और कोई अट्रैक्टिव मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदना। साइड वॉकर्स के हिसाब से जिंदगी बनी होती है बस एंजॉय करने के लिए, इसलिए ये फाइनेंशियल प्लानिंग, पैसे बचाना जैसी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते और बस शॉर्ट टर्म खुशियों के लिए अपना फ्यूचर खराब कर रहे होते हैं। ये लोग ब्लेम करते रहते हैं, कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और अमीर बनने को लक का गेम समझते हैं और बोलते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है और पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब देखो, अगर आपको अपनी लाइफ हैप्पीनेस के साथ बितानी है तो आपको 3 F पे जरूर ध्यान देना होगा, जहां सबसे पहला F है फैमिली का, यानी कि वो लोग जो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें फ्रेंड्स भी आते हैं क्योंकि यही लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाते हैं और आपको खुश देखना चाहते हैं। अब दूसरा F है फिटनेस का, क्योंकि खराब हेल्थ में कुछ भी सही नहीं लगता, जो कि फैक्ट है। और लास्ट F है फ्रीडम का, क्योंकि भले ही आपके पास सब कुछ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको एक जेल में बंद कर दिया जाए जहां आप आपके मन का कुछ नहीं कर सकते, तो फिर क्या फायदा सब कुछ होने का। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अब आप ही बताओ कि ये तीनों F पर कौन सबसे ज्यादा ध्यान दे सकता है। एक गरीब इंसान जिसे पैसे के लिए एटलीस्ट हफ्ते के 5 से 6 दिन काम करना पड़ता है, वो भी किसी और के लिए, या फिर एक ऐसा अमीर इंसान जो फाइनेंशियली फ्री होता है, जिसके पास टाइम होता है। ऑब्वियसली आप भी बोलोगे कि अमीर इंसान, इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि आपके पास भी फाइनेंशियल फ्रीडम हो। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप मैक्सिमम लोगों की तरह साइड लेन का रास्ता चूज करने की गलती करोगे तो शायद ही कोई चांस है कि आप अमीर बन पाओगे, फाइनेंशियली फ्री बन पाओगे। इसलिए आप इस रास्ते को हमेशा अवॉइड करो। साइड वॉक के रास्ते को फाइट करने के कई तरीके हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखें तो जब आप चॉकलेट खरीदने जाते हो तो कोई प्राइस टैग नहीं देखते हो, डायरेक्ट खरीद लेते हो, क्योंकि इतने पैसे आपके लिए मैटर नहीं करते। सिमिलरली अगर आपको कोई चीज खरीदने से पहले बहुत सोचना पड़ रहा है, जैसे कि पैसों का बजट तो नहीं हिल जाएगा या और कुछ, तो बेटर है कि आप वो चीज मत खरीदो, क्योंकि एक्चुअल में आपको वो चीज ही खरीदनी चाहिए जो आप बिना पैसों का सोचे अफोर्ड कर सकते हो। अब दूसरा रास्ता आता है स्लो लेन का, जो पैसे को टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। यही लोग होते हैं जो 20 रुपए बचाने के लिए 1 घंटे लाइन में खड़े रहने के लिए तैयार होते हैं। स्पेशल ऑफर्स या कूपन में इनका बहुत इंटरेस्ट होता है। साइड वॉकर्स की तरह ये भी अपने टाइम को बेचकर जिंदगी भर मजदूरी करके किसी और के कंट्रोल में रहकर पैसे कमाते हैं। पर फिर भी ये साइड वॉकर्स से काफी बेटर होते हैं, क्योंकि ये लोग अपने फ्यूचर के बारे में एटलीस्ट सोचते हैं, पैसे घर में या बैंक में रखकर सेव करते हैं। और कुछ लोग तो नेक्स्ट स्टेप लेकर इन्वेस्ट भी करते हैं, गोल्ड, FD, म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में। पर दोस्तों, ये रास्ता फिर भी बेस्ट नहीं होता, क्योंकि स्लो लेन जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि बहुत स्लो होता है। सबको अमीर बनना है, सही है, पर आप ही बताओ, आपको कोई स्पोर्ट्स कार चलाने में अभी मजा आएगा या बुढ़ापे में, जब ऑलमोस्ट आपकी पूरी जिंदगी खत्म होने वाली होगी? तब पूरी दुनिया घूम के एंजॉय करने की एनर्जी आपके अंदर जवानी में होगी या बुढ़ापे में? क्योंकि मेन बात यह है कि स्लो लेन के रास्ते में भी आपको जिंदगी भर काम करते रहना पड़ेगा और आपको हर साल एवरेज 7 से 10% रिटर्न्स मिलते रहेंगे, जिससे आप फाइनली 20, 30 या 40 साल के अंदर मिलेनियर बन जाओगे। अब देखो दोस्तों, गलत मत समझो, ये सब बता के हम ये नहीं बोल रहे कि ये रास्ता बिल्कुल ही गलत है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, इनफैक्ट ज्यादातर लोगों के लिए स्लो लेन लेना ही सही होगा, क्योंकि लास्ट रास्ते से सक्सेस अचीव करना सबके बस की बात नहीं होती और थोड़ा लेट अमीर बनना कभी ना अमीर बनने से तो बेहतर ही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हो, यंग एज में मल्टी मिलेनियर बनना चाहते हो, तो आपको थर्ड रास्ता ही चुनना पड़ेगा, जो कि आता है फास्ट लेन का। फास्ट लेनर्स वो होते हैं
जो पैसे से ज्यादा अपने टाइम की वैल्यू करते हैं। वो हमेशा पैसे बचाने और खर्च करने से ज्यादा पैसे कमाने का सोचते हैं। जहां एक तरफ साइड वॉकर्स और स्लो लर्नर्स ये सोचते हैं कि उनकी पढ़ाई स्कूल कॉलेज तक ही लिमिटेड थी और वो आगे पढ़ते भी है तो बस अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ाने के लिए, मतलब उनके 1 महीने काम करने पर उनको कितनी सैलरी मिलेगी इस वैल्यू को बढ़ाने के लिए। जबकि फास्ट लर्नर्स हमेशा पढ़ते रहते हैं इंप्रूव होने के लिए, ताकि वो अपनी नॉलेज विजडम से ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सके कि जिससे उन्हें हमेशा काम करते रहना ना पड़े और पैसे कमाना उनके टाइम पे डिपेंड ना हो। एग्जाम्पल, एक मजदूर पूरा महीना काम करके खून पसीना एक करके जितना कमाता है उससे कहीं गुना ज्यादा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अपनी एजुकेशन की वजह से एसी में बैठे हुए कमाता है। अब आपको डेवलपर का ऑप्शन काफी अट्रैक्टिव लग रहा होगा, पर प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों को ही पैसे कमाने के लिए हमेशा के लिए अपना टाइम बेचना होगा। जबकि दूसरी तरफ फास्ट लर्नर चाहे तो ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकता है जिसमें उसे स्टार्टिंग में ज्यादा मेहनत टाइम देना होगा, लेकिन बाद में वो हफ्ते के 7 दिन छुट्टी ले सकता है बिना अपना टाइम को पैसे के लिए बेचते हुए, जो कि सबसे बेस्ट है। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपने टाइम के बदले पैसे कमाओगे साइड वॉकर्स और स्लो लर्नर्स की तरह, तो आपके पास लिवरेज और कंट्रोल नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, एक जॉब करता हुआ इंसान अपने बॉस को जाकर ये नहीं बोल सकता कि मैंने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा काम करा है पिछले महीने में, आप प्लीज मेरी सैलरी डबल ट्रिपल कर दो क्योंकि मुझे जल्दी अमीर बनना है और मुझे छुट्टी भी ज्यादा चाहिए अब से। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। बट एक फास्ट लर्नर बिजनेस सिस्टम क्रिएट करके ये जरूर पॉसिबल कर सकता है। अब हम ये नहीं बोल रहे कि ये करना बहुत आसान होगा, ये मुश्किल होगा, मेहनत लगेगी, टाइम भी जाएगा, पर उससे तो बहुत कम जितना कई लोग स्लो लेन में देते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर को काम दिया जाए कि उन्हें बहुत सारे भारी पत्थर उठा के एक पिरामिड बनाना होगा, तो स्लो लर्नर मेहनत के साथ एक एक पत्थर उठाएगा और उसे ला के लगाएगा पिरामिड बनाते हुए। लेकिन फास्ट लर्नर एक सिस्टम रेडी करेगा, कुछ मशीन्स बनाएगा जिससे वो इजीली जल्दी पिरामिड बना सके। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे आप भी फास्ट लर्नर बन सकते हो। दोस्तों, जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि मैं नॉलेज लेके खुद कैसे पैसे कमाऊं, खुद का फायदा कैसे करूं, तो आप नहीं कमा पाओगे। लेकिन आप ये सोचेंगे कि आप अपनी नॉलेज से दूसरे की जिंदगी में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो, दूसरों को फायदा कैसे कर सकते हो, तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। क्योंकि फैक्ट ये है कि आपको क्या चाहिए, पैसे, कार, बंगला, ये चीज मैटर नहीं करती, क्योंकि इससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उन्हें क्या चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप अपने सेल्फिश डिजायर को पूरा करने की बजाय वो करोगे जो लोगों को चाहिए, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करोगे, उनकी नीड्स या डिजायर को पूरा करोगे, या उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करोगे, उन्हें नॉलेज देके, उन्हें हंसाकर या कुछ प्रोडक्ट क्रिएट करके जिससे उनका फायदा हो, तब ही आप एक्चुअल में पैसे कमा सकते हो, वो भी जल्दी। इन शॉर्ट, फास्ट लर्नर ज्यादातर बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फास्ट लर्न प्रोजेक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि कोई यूजफुल सॉफ्टवेयर बनाना, प्रोडक्ट का इन्वेंशन करना, कुछ कंटेंट क्रिएट करना, बुक लिख के, म्यूजिक बना के, वीडियोस बना के, या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना के जिससे आप या दूसरे बहुत पैसा कमा सके। एग्जाम्पल जैसे कि Amazon स्टोर, एप्पल स्टोर, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। अब आप देखोगे तो इन सब के लिए आपको स्टार्टिंग में काफी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप सही से करोगे तो फिर हमेशा उससे पैसे मिलते रहेंगे बिना आपका और ज्यादा टाइम दिए। दोस्तों, एक और चीज है जिस पर फास्ट लर्नर ध्यान देते हैं, और वो है पोटेंशियल मार्केट साइज। एग्जाम्पल, आपके एरिया में दूध बेचने वाले अंकल इतने पैसे नहीं कमा सकते जितना जेफ बेजोस कमा रहे हैं, क्योंकि दूध वाले अंकल बस कुछ लोगों की नीड्स को पूरा कर रहे हैं, जबकि Amazon दुनिया भर के लोगों की बहुत सारी नीड्स को पूरा कर रहा है। देखो, आपकी जो पोटेंशियल प्रॉफिट होती है, मतलब आप कितने पैसे कमा सकते हो, वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, आपके पोटेंशियल मार्केट साइज पर, मतलब आपके पोटेंशियल कस्टमर कितने हैं या और कितने ज्यादा हो सकते हैं। और सेकंड फैक्टर, आप कितने लेवल का इम्पैक्ट करते हो उनकी लाइफ पे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज से। थोड़ा इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट या बड़ा इम्पैक्ट। क्योंकि बात यह है कि जितना ज्यादा ये दोनों फैक्टर का साइज होगा, उतना आप पैसे कमाने का पोटेंशियल रख पाओगे। और ये लॉ ऑफ अफेक्शन भी है, जो बोलता है कि जितना ज्यादा लोगों की आप लाइफ अफेक्ट करने की कोशिश करने की कैपेबिलिटी रखते हो, उतना आप पैसे कमाने की कैपेबिलिटी रखते हो। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट स्केल एंड मैग्नीट्यूड। दोस्तों, ये थी कुछ इंटरेस्टिंग बातें MJ डेमार्को की बुक द मिलेनियर फास्ट लेन में से। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।